हाँ, तो क्या हाल है मेरे दोस्त। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग कमेंट आया था, सर आपका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम लाल मोहन कुमार, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में गद्यखंड का क्लास 12 हिंदी गद्यखंड का ध्यान दीजिएगा। गद्यखंड का चैप्टर 2 है, क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 गद्यखंड का दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो उसने कहा था से आपका जितना भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पूछे, वही प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़िए। पूरे चैप्टर का, पूरे विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जरूर कराया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, उसने कहा था चैप्टर के, मैं यहाँ पे कुछ उनके इस चैप्टर का हिंट बता देता हूँ। तो इस चैप्टर के लेखक जी का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। क्या नाम है मेरे भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नाम है। यह बात याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। और उसने कहा था कहानी, देखिए यह क्या है, उसने कहा था आपका क्या है, यह एक प्रकार का कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था मेरे भाई? 1915 में प्रकाशित हुआ था, 1915 में लिखा गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग कमेंट आएगा, आप लोग सवाल भी पूछेंगे, सर PDF कहाँ मिलेगा, यह PDF कहाँ मिलेगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। फोन मत कीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और या आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस लाल मोहन सर सर्च कीजिएगा, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भगाते सबसे नीचे जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। डेली लाइव वीडियो सुबह 7 और शाम 7 बजे भी हो रहा है, तो शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आ गया पहला प्रश्न। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न मेरे बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार 2024 वालों बच्चे के लिए मेरे भाई। तो थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट है, देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है मेरे भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे भाई 2024 के लिए शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, कैसे लिखा? उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं, यह कहानी 5 खंडों में विभक्त है, ऐसा लिख दीजिएगा, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। एकदम फटाफट ऐसा कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन को याद करने का, रटने का जरूरत नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन को सटीक याद कीजिए, कभी भी भूल नहीं पड़ेगा। बस ऐसे याद रखिए, आप इसमें जोड़ दीजिए, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे है, और यह कहानी 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। यहाँ से लिख दीजिएगा। तो कैसे स्टेटमेंट लिखिएगा, लाइन बाय लाइन, ध्यान दीजिए। उसने कहा था कहानी, देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। उसने कहा था कहानी किसने लिखे है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। यह कहानी 5 खंडों में विभक्त है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, कितनों खंडों में विभक्त है, तो 5 खंडों में, 5 भागों में, ऐसे याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है और आपका सब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा मेरे भाई। इस कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का स्वर युक्त वर्णन है। किसमें? दूसरा में, तीसरा में और चौथा में युद्ध का स्वर युक्त, मतलब पूर्ण आपका वर्णन है युद्ध का। यह एक दिव्य कहानी है, और यह एक प्रेम कहानी है, यह भी होता है, आप लगा सकते हैं। यह एक प्रेम कहानी है या एक दिव्य कहानी है। अगर आप इतना लिख देते हैं मेरे भाई, आपको एग्जामिनर बोर्ड वाला क्या बोले, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं PDF तो आपको भेज ही देगा। चलिए, सेकंड प्रश्न देखिए, मैं छोटा कर देते हैं। सेकंड प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सेकंड प्रश्न में ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, कहानी उसने कहा था
उसने कहा था आपका क्या है, कहानी है। उसने कहा था कहानी या कहानी उसने कहा था कि पात्रों की सूची तैयार कीजिए। जो आपका उसने कहा था कहानी है, इसके पात्रों की प्रमुख पात्र कौन कौन है उनका सूची तैयार कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, लहाना सिंह जी हैं। लहाना सिंह जी के बाद हाजरा सिंह है, हाजरा सिंह सूबेदार, हाजरा बोधा सिंह है, लेफ्टिनेंट साहब, सब के बारे में आपको लाइन बाय लाइन लिख देना है। आपको बोर्ड एग्जाम अच्छे से अच्छा नंबर देगा। तो आइए देखते हैं, लिखिएगा उत्तर में, कहानी का मुख्य पात्र लहाना सिंह है। लहंगा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लहाना सिंह होगा। मैं भेजेगा या पीडीएफ तो सुधार कर भेजेगा, क्या होगा, लहाना सिंह होगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, लहाना सिंह होगा, लहंगा नहीं होगा मेरे भाई, लहाना सिंह होगा। टाइप में गलती हो चुका है, सॉरी। चलिए आप लोग मुझे सॉरी माफ़ कर दीजिए, मैं सुधार कर भेजेगा पीडीएफ। कहानी का मुख्य पात्र लहाना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम में घूमे रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है। मुख्य पात्र कौन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लहाना सिंह है। तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, अच्छे से याद रखिएगा। आइए इसका लाइन बाय लाइन देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक बालिका, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक बालिका जिसकी भैंस कभी किशोरावस्था में लाना, यहाँ पे लहाना नहीं होगा, लहाना होगा मेरे भाई, क्या होगा, ये भी गलत हो चुका है, यहाँ पे लहाना होगा। लहाना सिंह से हुई थी। एक बालिका जिसकी भैंस कभी किशोरावस्था में लहाना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हाजरा सिंह के साथ हो गया था। जो लड़की थी बचपन में लहाना सिंह ने प्रश्न पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई, तो उस लड़की का विवाह किससे हुआ है, सूबेदार हाजरा सिंह से हो गया। किससे, सूबेदार हाजरा सिंह के साथ हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है, आपको इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे हिंट में, देखिए लहाना सिंह, यहाँ पे लहाना सिंह, लहाना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, कौन है, लहाना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। उसके बाद लिखिएगा हाजरा सिंह सूबेदार है। उसके बाद लिखिएगा बोधा सिंह हाजरा सिंह का पुत्र है। उसके बारे में कुछ हिंट लिख देना है, पात्रों को सूची बना देना है। बोधा सिंह हाजरा सिंह का पुत्र है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। चलिए उसके बाद लिखिएगा लेफ्टिनेंट साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है। लेफ्टिनेंट साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे, लिखिए वजीरा सिंह एक सैनिक है। कौन है, वजीरा सिंह एक सैनिक है, याद रखिएगा। लहाना सिंह भी जमादार के पद पर थे। ठीक है, ये भी यह बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपके जो सूची तैयार कर देंगे, आपको बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा नंबर दे देगा मेरा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, नीचे करते हैं। तीसरा प्रश्न में तीसरा नंबर देखिए, लहाना सिंह का चरित्र चित्रण करें। ये प्रश्न तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2024 के लिए शानदार है, तो आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा। लहाना सिंह का चरित्र चित्रण करें या लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ऐसा भी पूछ देगा। लहाना सिंह का चरित्र चित्रण करें या लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो मेरे दोस्त लहाना सिंह क्या था, जो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। बस देखिए क्वेश्चन को रटिए मत, ऐसे याद रखिए। लहाना सिंह कौन था, तो लहाना सिंह उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र है। लहाना सिंह ने सूबेदारनी से प्रश्न बार बार पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। जो बात आप लोग इस चैप्टर से पढ़े होंगे उसको लिख देंगे, मेरे भाई क्या बोलेगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। तो आइए इसको स्टेटमेंट के साथ कैसे कैसे हुआ देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए लहाना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, एकदम मेरे भाई। चलिए वह भावुक मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ है, एकदम लहाना सिंह जी ने भावुक है और वह मिलनसार है, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं। 25 साल पहले एक बालिका के प्रेम में वह दीवाना हो गया था। कौन, लहाना सिंह जी ने 25 साल पहले, 25 साल के पहले, बाद नहीं, पहले ही वह एक बालिका के प्रेम में क्या होता, दीवाना हो गया था। जो बालिका कौन था, सूबेदारनी, तेरी कुड़माई हो गई। चलिए वहीं बार बार प्रश्न पूछता था, कौन, लहाना सिंह, जिसकी अनुभूति वह जीवन के अंतिम क्षण में भी करता है। एकदम लहाना सिंह जी जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अनुभूति करता है। वह कर्तव्य परायण और दक्ष नायक है, एकदम भाई लहाना सिंह जी ने कर्तव्य परायण भी हैं और दक्ष नायक भी हैं। उसमें वीरता कूट कर भरी हुई है, एकदम लहाना सिंह जी में वीरता का तो मत पूछिए, कूट कर भरी हुई है। उसी के शब्दों में बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही उसका मानन है। कौन,
किसका मानन है? लहाना सिंह का मानन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह लहाना सिंह का कहना था। अभ्यास से ही मनुष्य दक्ष होता है, लड़कर ही कोई अपनी वीरता प्रदर्शित कर सकता है। एकदम भाई, किसी से लड़िएगा, अगर आप लड़ेंगे तभी तो आपको वीरता का प्रदर्शन होगा। उसका लहाना सिंह का मानना है कि बैठे बैठे निकम्मा होता जा रहा है। लहाना सिंह एक भावुक व्यक्ति है। सच्चे अर्थ में वह कहानी का प्रमुख पात्र है। एकदम मेरे भाई बहुत अच्छा हुआ। आप लोग इतना को लिख देंगे। आप इसको याद भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो बात इसमें सुने हैं, लहाना सिंह क्या प्रश्न पूछते थे, लहाना सिंह कितने साल पहले बालिका का प्रेम में दीवाना हो गया था, लहाना सिंह क्या कहते थे, क्या मानना था, क्या कहना था, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। एकदम मेरे भाई ये सब लिख दीजिएगा। अरे भाई क्या बोलूँ, पक्का नंबर देगा एग्जामिनर बोर्ड वाला। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे चौथा देखिए, चौथा प्रश्न थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए चौथा प्रश्न मेरा चौथा, ध्यान दीजिएगा। कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहाना सिंह क्या प्रतिक्रिया हुई। जब सूबेदारनी ने पूछते थे लहाना सिंह तेरी कुड़माई हो गई, तो वहीं सूबेदारनी बालिका कहती थी देखते नहीं, कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू। जब यह बात सुनता है लहाना सिंह तो उसको क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है, यही बात लिखना है। तो उत्तर लिखिएगा। देखिए ये क्या होता है, लहाना सिंह जब यह बात सुनते हैं तो वहीं जाकर किसी में दूध में उड़ेल देता है, तो कहीं टकरा जाता है, तो कहीं कुछ हो जाता है, ये बात इसी में होगा। देखिए यह बात सुनते ही लहाना सिंह को काफ़ी गुस्सा आ गया, साथ ही साथ वह अपने सुख बुध खो बैठा, अपना सुख बुध दुख खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया। वहीं जब गुस्सा हो गया तो ढकेल दिया, एक खोमचे वाले खोमचे से बिखर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक सब्जी वालों के दूध उड़ेल दिया। बस उसके बाद यहाँ पे एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। एकदम भाई उसने जो जिस औरत से टकरा गया उसने इसको क्या कहा, अंधा कह दिया। वह ऐसे करते करते हुए घर पहुँचे। लहाना सिंह जी क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले लीजिए, चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए पाँच प्रश्न मेरे भाई। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आस है? साइड में कोई बोल रहा है, उसका बात का ध्यान मत दीजिएगा, गाँव देहात जानबे करते हैं। चलिए इसका आंसर लिखिएगा। वजीरा सिंह ने बोधा सिंह के पति लहाना सिंह के प्रेम को भाप लिया है। एकदम मेरे भाई, वजीरा सिंह ने बोधा सिंह के प्रति लहाना सिंह के प्रेम को भाप लिया है। वजीरा सिंह ने इसे ध्यानपूर्वक देखा है कि लहाना सिंह अपने दोनों कंबल बोधा सिंह को ओढ़ा देता है और खुद सिंगड़ी के सहारे गुजर काटता है। एकदम है भाई। वहीं सूबेदारनी के बेटा बोधा सिंह यानी सूबेदार हजारा सिंह या सूबेदारनी का बेटा बोधा सिंह को उस जाड़ा के दिन में उसको कंबल उड़ा देता है और अपने सिंगड़ी के सहारे गुजर करता है। वजीरा सिंह लहाना सिंह से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यदि इस कड़ाके की ठंड में तुम्हारी बोधा सिंह के प्रति ऐसी ही उदारता बनी रहे तो तुम्हें मादे मतलब ठंडे, मादे किसको बोला जाता है? ठंडा को, ठंडा पड़ जाओगे। यह जाड़ा नहीं है, मौत का पैगाम है। जाड़ा क्या है, यही बात है। मौत है या क्या है, यही बात को आपको अर्थ स्पष्ट कर देना है। तो जाड़ा क्या है जब भी पूछे तो समझ जाइएगा कि बोधा सिंह को कंबल उड़ा दिया था लहाना सिंह ने और अपने एक सिंगड़ी के सहारे गुजर करता था। बस ये बात लिख दीजिएगा, पक्का नंबर देगा। स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न में ध्यान दीजिए। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कौन कहता है? वही कहता है जवान। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किस ओर संकेत होता है? उत्तर लिखिएगा यहाँ पे। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर का संकेत है। कौन बोलता है कि तुम राजा हो
मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो वहीं फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, फ्रांस की मेम कहती थी। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। छोटा प्रश्न है। चलिए सातवां देखिए। सातवां प्रश्न है, लाहना सिंह के गांव आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। बहुत ही शानदार मेरे भाई, यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2024 के लिए आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। सातवां प्रश्न, लाहना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। मेरे भाई क्या कहता था, उत्तर लिखिएगा। लाहना सिंह के गांव में आया, एक सेकंड, लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी का कहना था, उसको कहा था। देखिए, लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी का था, कहा था कि, यहाँ पे का नहीं होगा, कहा होगा। क्या होगा यहाँ पे, कहा होगा मेरे भाई, क्या होगा, कहा होगा। कहा था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। कौन, जो उनके गांव में तुर्की मौलवी आया था, वह कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को कहता था कि डाक खाने में से रुपया निकाल लो, सरकार राज जाने वाला है। वह कहता था गांव वालों से, मंडी में कि बनियों को कहता था, मंडी के बनियों को, कि डाक खाने से पैसा निकालो, रुपया निकाल लो, क्योंकि सरकार राज जाने वाला है, दूसरा चेंज होने वाला है। एकदम मेरे भाई, तो तुर्की मौलवी यही बात कहता था। क्या कहता था, कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वे वेद पढ़कर विमान चलाना जान गए हैं। एकदम मंडियों में कह दिया था कि अपने पैसे से, अपने बैंक से पैसा निकाल लो, डाक से पैसा निकाल लो, क्योंकि सरकार राज जाने वाला है, सरकार चेंज होने वाला है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्या बता दूँ, यही था VVI प्रश्न, जो कि VVI था, जो कि 2024 के लिए बहुत ही शानदार है। इसको दिमाग में रख लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि यह PDF कहाँ मिलेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट और लास्ट में भी सुन लीजिए, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंदर भगाते सबसे नीचे जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मेरा नाम लाल मोहन कुमार, मैं आपको बता दूँ फिर, मेरा नाम लाल मोहन कुमार। तो अब दोस्तों, ऑल ऑफ यू थैंक्स, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पस रहिए, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पस रहिए, टाटा, थैंक यू।